नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज मेरा जो फ़ेवरेट टॉपिक है, वो है ट्रैवल। उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ और वो क्या है, वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये वीडियो प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, आपके पास सारी चीज़ें डिकोड होती चली जाएँगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इस जानकारी से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तभी कुछ आपको इसमें मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। ट्रैवल जो मैं करता हूँ, वो लाइफ़ से भागने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ कि मैं इसे समझ पाऊँ। और इसके पीछे मेरा मकसद ये होता है कि ट्रैवल जब आप करते हैं ना, तो कुछ सुकून आपको मिलता है। अगर आप एन्जॉय करते हैं ट्रैवल को, तो मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। लेकिन पिछले साल हुआ क्या है, ट्रैवल जो मैंने की, वो फ्रीक्वेंसी उसकी कम थी। सोचा था सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून के बजाय सच सच मिला। सच समझने को, देखने को, एहसास करने को मिला। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, साझा किया कि 2025 में मैंने यात्राएँ, ट्रैवल्स बहुत कम की। इसमें जो चॉइस थी, इट वाज़ नॉट बाय चॉइस। लाइफ हैपेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैपेंड एंड स्ट्रेंजली क्लैरिटी हैपेंड। कभी-कभी जो ट्रैवल होता है ना, सफ़र जो होता है, वो कुछ ज़्यादा ही सच दिखा देता है, समझा देता है। जब आप ट्रैवल के लिए कहीं जाते हैं या ट्रैवल की कोई भी किसी भी तरह की डिस्कशन अपने फ्रेंड्स, फैमिली या सोसाइटी में करते हैं, तो आप नोट करेंगे हमने ट्रैवल को रोमांटिसाइज़ कर दिया है। कैसे? नई जगह जाएँगे, नए कैफ़े एक्सप्लोर करेंगे, नई जगह फ़ोटो क्लिक करेंगे, बड़ा ही रोमांटिसाइज़ करते हुए दिखते हैं हम लोग इन सब चीज़ों को। लेकिन ज़रा सोचिए एक बार, हर मूवमेंट का, हर ट्रैवल का मतलब ग्रोथ होता है क्या? तरक्की होती है? आप इसका आंसर खुद कमेंट करके बताएँगे। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी ये डिस्ट्रैक्शन भी लेकर के आता है, क्योंकि हर सफ़र आप किसी चीज़ की खोज के लिए नहीं करते, कुछ दूसरे वजहों से भी करते हैं। जब आप मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, तो कुछ पैटर्न आप नोट करते हैं। ये आपके नोटिस में आते हैं, जैसे आपकी हैबिट्स, आपकी फ़ियर्स, आपके अधूरे थॉट प्रोसेस, विचार। क्योंकि जब आप भागना बंद कर देते हैं, तब जो फैक्ट है, रियलिटी है, वो सामने आना शुरू शुरू होता है। ट्रैवल जब आप करते हैं, तो आप नोट करेंगे, ये डिस्कम्फर्ट को छुपा देता है और जो स्थिरता होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो उसे एक्सपोज़ कर देती है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि एक्सपोज़ एक पनिशमेंट के जैसा है या पनिशमेंट है, ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमारे लिए,
हमें नई चीज़ें पता लग जाती हैं जब हम स्थिर होते हैं। जागरूकता या अवेयरनेस ये हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रैवल की चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो मैंने सीखा क्या? मेरी लर्निंग क्या रही इस कॉन्टेक्स्ट में? तो मुझे ये समझ आया कि मुझे एस्केप नहीं करना, भागना नहीं है। तो क्या करना है? अपने को अलाइन करना है। मुझे नोवेल्टी की ज़रूरत नहीं है, ऑनेस्टी की ज़रूरत है। सफ़र जो है, ट्रैवल है, वो बाहर का काम था। पर जब आप खुद में झाँकते हैं, तो वो अंदर की गहराई से आपका परिचय कराती है। और जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आप लोगों से ये शेयर किया, ट्रैवल मेरे लिए हमेशा मैटर करेगी। टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में अगर मैं इसको ना रखूं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं कुछ कुछ खो रहा हूं। इसलिए ये मैटर तो हमेशा करेगी मेरे लिए। लेकिन साथ ही 2025 में एक और चीज़ मुझे सीखने को मिली कि जब आप स्थिर रहते हैं ना, तो वो भी एक ट्रैवल जैसा ही आपके साथ एक्सपीरियंस के तौर पे सामने आता है। बताइएगा अपने विचार ज़रूर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2025 में अगर 2025 ने आपकी स्पीड को स्लो कर दिया हो, धीमा कर दिया हो, या और भी कुछ आपको सिखाया हो, तो आप दूसरों तक पहुंचाइए ज़रूर। अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ साझा ज़रूर कीजिए, बांटिए। मेरे इस चैनल पे आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यहाँ इस सारी चीज़ों को आप कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और शायद कुछ हद तक आप एग्री भी करेंगे, कि जब किसी चीज़ को आप बांटते हैं तो वो बढ़ती है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, आप इसको देखिए तो ज़रूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और अगर कुछ सजेशन है चैनल को डेवलप करने की, कंटेंट को डेवलप करने की, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उस पे भी काम करूँगा। आज यही यही बात मेरे मन में थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात की जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये सारी चीज़ें साझा कर रहा हूँ। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जो आपके इंटरेस्ट को मैच करे और आपको कुछ सिखा दे, मेरे एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा हो। नमस्कार।